पहलगाम आतंकी हमले के विरोध को लेकर बाबा बालमुकुंदाचार्य ने आज मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने एफआईआर और उठे सवालों पर खुलकर जवाब दिया। कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने इसे सांप्रदायिक उन्माद बताया, तो वहीं बीजेपी ने बाबा की माफी के बाद समर्थन किया। बाबा ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, जांच में सच सामने आएगा। इसी बीच केंद्र ने अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी बांग्लादेशी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इस पर बाबा बोले, मैं पहले से इस मुहिम में हूं, अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। के प्रति कोई शिकायत है तो वो अपनी दर्ज करा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्रेम करना और पाकिस्तान से प्रेम करके पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना, ये तुष्टिकरण की राजनीति। जयपुर के 2 विधायक जिनके मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद कब निकला, जब हल्ला हुआ और मीडिया ने उनसे पूछा, मीडिया ने उनसे सवाल किया आपको दर्द क्या है, तब उनके मुंह से निकला है। वो भी मेरे को लगता है कि फॉर्मेलिटी थी, एक प्रेशर था। बाकी पाकिस्तान मुर्दाबाद के अगर वो पक्ष में होते तो मस्जिद से बाहर निकलकर हमारे साथ समर्थन करते। हमने मंदिर के बाहर किया, सुलभ शौचालय के बाहर किया, गुरुद्वारे के बाहर किया, सार्वजनिक स्थान पे किया पाकिस्तान मुर्दाबाद। फुटपाथ पे हमने स्टिकर चिपकाए। जिस फुटपाथ पे स्टिकर चिपकाने को उन्होंने कहा मस्जिद में घुस गए, झूठी अफवाह उड़ाई, झूठी अफवाह उड़ा के झूठी एफआईआर दर्ज कराई। 2 विधायकों पर केस दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए और इस प्रकार से अराजकता फैला के जो माहौल ख़राब किया शहर का, उस पर केस दर्ज होना चाहिए। धारा 144 में इस प्रकार की हरकत की उन्होंने, माहौल ख़राब करके, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। एफआईआर हुई है, जाँच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कतई आपत्ति नहीं है। मैं एमएलए नहीं था तब भी मैं इस विषय को निरंतर उठाता रहा कि कौन देश के साथ है और कौन पाकिस्तानी आतंकवाद के साथ ही पता चलना ही चाहिए। देश का खा के देश के खिलाफ बोलना ये कहाँ तक उचित है। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं। मेरा अभी भी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन है, मैंने पत्र दिया हुआ है। संपूर्ण राजस्थान में कच्ची बस्तियों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं उनमें, और रिक्शा ठेले, फल फ्रूट लगाने से लेकर अनगिनत जगह सब्जी मंडियों में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ छुपे हुए हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। वो यहाँ शरण लिए हुए हैं। यहाँ के तुष्टिकरण राजनीति करने वाले नेताओं ने उनको पनाह दी हुई है। अपना वोट बैंक बनाकर फर्जी उनके कार्ड बनवा दिए गए हैं कांग्रेस शासन में। उन लोगों के रहमो करम पर वो लोग यहाँ आतंकवादी घटना कर सकते हैं। कभी भी यहाँ पर कोई विस्फोटक स्थिति आ सकती है, उनको जांच करनी चाहिए। करोड़ों की संख्या में राजस्थान में रोहिंग्या बांग्लादेशी छुपे हुए हैं, इनको निकाल के फेंकना चाहिए। अराजकता फैलाने के लिए सबसे पहले यही लोग काम करेंगे, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ राजस्थान और भारत सरकार से कि एक अभियान चला दें, किराएदार वेरिफिकेशन का चला दें। कच्ची बस्ती और उससे लेकर कहीं कहीं रोड पे, फुटपाथ पे, डिवाइडर पे जो लोग बसे पड़े हैं, कब्जा किए पड़े हैं, ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, ठेले लगाकर कब्जा कर रहे हैं, गंदगी फैलाकर कब्जा कर रहे हैं, ये लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और कहीं चोरी डकैती में कई बार इन लोगों का नाम भी सामने आया है। ये लोग पश्चिम बंगाल के द्वारा, ममता दीदी के द्वारा ये बंगाल में घुसते हैं। बंगाल में घुस के कुछ बिहार इत्यादि क्षेत्रों में, बिहार इत्यादि में आते हुए वहाँ फर्जी कागज़ बनवाते हैं। इनकी एजेंसियां हैं और फिर ये बनवाते ये राजस्थान और पूरे भारत में फैलते हैं और काफ़ी संख्या में प्रतिदिन ये फर्जी कागज़ बनाकर ये आते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये सब हुआ, अब भाजपा की सरकार है। जल्द से जल्द मुझे विश्वास भी है कि ये जाँच होगी तो सारे लोग वापस पुनः एक्सपोर्ट होते नजर आएंगे।